हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आप सबको तो पता है मेरा नाम पूनम सिंह है। मैं हिंदी टीचर हूँ। आप सभी के समक्ष मैं हिंदी पढ़ाने की कोशिश करूँगी। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि कोरोना वायरस के चलते स्कूल अभी नहीं खुल रहे हैं। सो मैं कोशिश कर रही हूँ थोड़ा बहुत पढ़ाने की। स्कूल की तरह तो पढ़ाई नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। जहाँ पे जो न समझ में आता है आप उसको होमवर्क के तौर पे मुझे मतलब कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे मैसेज के द्वारा मुझे दे सकते हैं। तो क्लास 12th की पढ़ाई आज स्टार्ट करना है मुझे। क्लास 12th की हिंदी काव्य, तो उसके बारे में, हिंदी काव्य के बारे में जो पढ़ाई करना है, तो हम तो जानते हैं कि आपको कितना आप लोगों ने घर पे रह के कितना पढ़ाई किया, क्या किया, कैसे किया। बहुत सारे बच्चों के पास बुक भी नहीं होंगी, लेकिन फिर भी मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। मैंने आपको बताया है लेसन 1 काव्य आत्म परिचय। हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इनका जन्म 27 नवंबर 1907 में हुआ है। प्रयाग के पास में नज़दीक में ही प्रतापगढ़ है, उसी में एक गांव था बाबूपट्टी, उसी में इनका जन्म हुआ था। साधारण कायस्थ परिवार में जन्म हुआ था। कायस्थ मीन्स आप जानते हो, कायस्थ मीन्स क्या होता है? श्रीवास्तव। तो इनका जन्म हुआ था 1939 में। ये काशी विश्वविद्यालय से एमए किए थे। अंग्रेजी में पीएचडी की उपाधि भी हासिल किए थे। विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। इनकी मधुशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर से इत्यादि रचनाएं साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित भी किया गया है। सरस्वती सम्मान भी प्राप्त हुआ है। पद्म भूषण सम्मान भी इनको मिला है। तो इनके बारे में आप जानते ही होंगे, थोड़ा बहुत नहीं तो जानते होंगे। आप सीधे से आप जान लीजिए कि ऐसे हरिवंश राय बच्चन कौन थे। हरिवंश राय बच्चन को आप इस तरह से कौन नहीं जानता होगा। मधुशाला उनका अपना रचना है, इसलिए वो सभी लोगों के बारे में जानते होंगे। तो इनके बारे में बता दें कि इनकी पहली पत्नी जो थी श्यामा, वो टीबी से ग्रसित थी और बहुत ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रही। 2 साल के अंतराल पर इनकी मृत्यु हो गई। ये थोड़ा निराश हो चले थे। फिर कुछ समय बाद इन्होंने तेजी सूरी, जो कि नृत्यांगना थी, उनसे इन्होंने विवाह कर लिया था। तो इनका साथ देने वाली तेजी सूरी थी, बाद में इनका नाम तेजी बच्चन हो गया था। हरिवंश राय बच्चन के 2 पुत्र हैं जिनको आप जानते होंगे, अमिताभ बच्चन फेमस स्टार और अजिताभ। अमिताभ बच्चन के भी बारे में जानते होंगे, मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगी। आपको बस इतना ही बता रही हूँ कि इनका जन्म 27 नवंबर 1907 को हुआ है और इनकी मृत्यु 18 जनवरी 2003 को हुआ है। ठीक है। इनकी काव्यगत विशेषताएं जो थी, बहुत ही सहज सरल और अर्थयुक्त उर्दू भाषा का प्रयोग करते थे। आधुनिक काल के व्यक्ति काव्यधारा के कवि हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये निराशावादी कवि हैं। जो भी है, जैसे भी है, आपने पढ़ा हरिवंश राय बच्चन के जीवन परिचय के बारे में। अब आगे जानते हैं कि उन्होंने आत्म परिचय के माध्यम से आपको क्या बताने की कोशिश किया है। समझ में आया आप लोगों को? हाँ, तो आत्म परिचय है, क्या है? पहला है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। इनकी कविताएं बहुत ही निराली होती थी। हालांकि इस कविता में इन्होंने विरोधाभास पैदा किया है। वो किसकी वजह से? समाज और अपने जीवन से। उन्होंने विरोधाभास अलंकार का परिभाषा समझाने की कोशिश किया है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। भार मीन्स क्या होता है? बोझ। भार मीन्स क्या होता है? बोझ। और लिए फिरता हूँ मतलब घूमना फिरना, मतलब जीवन में लिए रहना। झंकृत मीन्स क्या होता है? झंकार। और तार मीन्स क्या होता है? तार मीन्स क्या होता है? मतलब कि गुणगान करना। तो सुन लीजिए, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। कवि हरिवंश राय बच्चन जी यही कहते हैं कि ये मुग्ध पागल प्रेमी हैं। क्या है? मुग्ध पागल प्रेमी है। इस कविता के माध्यम से आपको यही समझ में आएगा कि वो मुग्ध पागल प्रेमी है। कैसे हैं वो, कैसे बताएंगे आपको। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। मैं जग जीवन का, कविदास वो हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मैं
सारे संसार में अपने जीवन को बोझ समझता हूँ, सारे संसार में अपने जीवन को बोझ समझता हूँ। मैं जग जीवन का भार ले फिरता हूँ, मतलब पूरे संसार में, सारे संसार में वो अपने जीवन को क्या समझते हैं, बोझ समझते हैं, और बोझ समझते हुए यहाँ वहाँ फिरते हैं। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, फिर भी अपने जीवन में प्यार लिए, मतलब भले अपने जीवन को बोझ समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने दिल में वो प्यार, प्रेम, स्नेह लेके घूम रहे हैं, यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। समझ में आ गया? 2 लाइन। मैं जब जीवन का भार लिए फिरता हूँ, हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मैं सारे संसार में अपने जीवन को बोझ सा समझता हूँ, लेकिन फिर भी अपने जीवन में अथाह प्रेम लिए घूम रहा हूँ। ओके, आया समझ में? दूसरा है, कर दिया किसी ने झंकृ जिनको छूकर, कर दिया किसी ने झंकृ जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृ, झंकृ उसका झकझोर देना। उनको ये एहसास हो रहा है कि मुझे किसी अदृश्य शक्ति ने छू दिया है, जिससे उनके जो तार, सांसों की जो तार हैं, मतलब तार जो है, तार रूपी जो सांस है, वो और भी ज़्यादा मस्त हो गया है, और भी ज़्यादा प्रेम में डूब गया है। आए समझ में? फिर से समझा देते हैं आपको। कर दिया किसी ने झंकृ जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें छू लिया है, इसलिए उनकी तार रूपी जो सांसें हैं वो झंकृत हो गई हैं, झकझोर दिया है किसी ने, और उनके दिल में सिर्फ प्रेम ही प्रेम है। ओके, तो ये पहले 4 लाइन समझ में आ गया। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृ जिनको छूकर, मैं सांसों को 2 तार लिए फिरता हूँ। आपको समझ में आया कवि अपने आप को मुग्ध प्रेमी क्यों बता रहा है? अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। कवि कह रहा है कि सारे संसार में वो अपने जीवन को बोझ समझता है, और फिर भी अपने दिल में प्रेम का सागर लिए यहाँ वहाँ घूम रहा है। किसी अदृश्य शक्ति ने उनके तार रूपी सांसों को झंकृत कर दिया, मीन्स झकझोर दिया है, लेकिन झकझोरने के बाद उनके हृदय में जो प्रेम, सिर्फ जो प्रेम है वो बाहर आ रहा है, और लोगों को सिर्फ अपने स्नेह और प्रेम ही देना चाहते हैं, और कुछ भी नहीं। ओके, आया समझ में? आगे दूसरी लाइन है, मैं स्नेह सुरा का पान किए करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग के गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। बच्चन जी वही मुग्ध प्रेमी वाली बातें बता रहे हैं। उन्होंने इस लाइन में या इस पंक्ति में ऐसे कहने की कोशिश किया है, मैं स्नेह सुरा, स्नेह मीन्स क्या होता है? प्रेम, अनुराग, प्यार। सुरा मीन्स होता है शराब। तो वो कह रहे हैं मैं शराब रूपी जो प्रेम होता है, मतलब मेरे दिल में अथाह जो प्रेम सुरा है, मैं प्रेम का सागर, प्रेम का शराब जो है मैंने पी रखा है। इसको पान की, मतलब पान करना मतलब पी लेना, एक तरह से होता है उसमें डूब जाना, प्रेम में डूब जाना। तो वो कह रहे हैं मैंने स्नेह मतलब प्रेम रूपी सुरा में, शराब में डुबा लिया है अपने आप को, डुबो दिया है अपने जीवन को। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, और मुझे अपने इस जग का, इस संसार का कोई भी ध्यान नहीं, कोई भी परवाह नहीं है। ध्यान किया करना मीन्स परवाह करना। मुझे इस संसार की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मेरे दिल में जो अथाह प्रेम है, जिस प्रेम में मैं डूब चुका हूँ, उसमें ही मैं मस्त रहना चाहता हूँ। मुझे इस संसार की कोई परवाह नहीं है। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान क्या करता हूँ। बच्चन जी बड़े सरल भाषा में कहते हैं, जग पूछ रहा उनको, ये जग स्वार्थी है, यह जग स्वार्थी है, यह स्वार्थ का दुनिया है। इंसान उसी को पूछता है जो सब कुछ पा लिया है, उसका सम्मान होता है। मतलब जहाँ पे सुख समृद्धि की बातें की गई है, जहाँ यश मान सुख समृद्धि कीर्ति जिन्होंने पा लिया है, उसका ही लोग गुणगान करते हैं। लेकिन कवि जो हैं वो ऐसा नहीं कहते। वो कहते हैं कि जब तो उसी का गाता है जिससे उसका स्वार्थ होता है, जिससे उसका स्वार्थ होता है। लेकिन मैं तो अपने प्रेम रूपी सुरा का, मतलब डूबकर प्रेम में, अपने जीवन के, अपने हृदय में जो प्रेम भरा हुआ है उसमें डूबकर मस्त रहना चाहता हूँ, आनंद में रहना चाहता हूँ, और मैं उसी का गुणगान करना चाहता हूँ। मुझे जग की कोई परवाह नहीं है। मुझे
जग के स्वार्थ रूपी जीवन में नहीं जीना है, मेरे दिल में जो अथाह प्रेम है मैं उसी में खुश रहना चाहता हूँ। आया समझ में आपको? फिर से मैं समझा देती हूँ। मैं सांसों का दो तार लिए फिरता हूँ, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का ज्ञान किया करता हूँ। मैं स्नेह सुरा मतलब वो स्नेह रूपी सुरा शराब में डूब गए हैं अपने हृदय में, या फिर ऐसे समझ लीजिए उनके हृदय में जो स्नेह रूपी शराब का अथाह सागर रखा हुआ है वो उसमें डूबे हुए हैं। वो इसलिए वो उसमें डूब कर वो किसी भी जग की, संसार की कोई भी परवाह नहीं करना चाहते हैं। जग पूछ रहा उनको ये समाज क्या कहेगा, इससे उनको कोई लेना देना नहीं है। समाज उनके बारे में क्या सोचता है इससे भी कोई उनको मतलब नहीं है। बस वो ये है कि समाज तो स्वार्थी है, उनका ये कहना है समाज तो स्वार्थी है, व्यवसायी है, वो सुख कमाने के चक्कर में अपना सर्वस्व त्याग देता है। और इंसान वही होता है जो जिससे जिसका फ़ायदा होता है वो उसी की तरफ झुकता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो इसके वजह से वो कह रहे हैं मुझे किसी से कोई स्वार्थ नहीं है, मुझसे किसी के सुख दुख से कोई मतलब नहीं है, मैं अपने में ही मस्त रहना चाहता हूँ। मेरे हृदय में जो प्रेम रूपी सागर अथाह हिलोरे मार रहा है मैं उसी में मग्न रहा करता हूँ या मग्न रहना चाहता हूँ। मैं उसी में अपना जीवन यापन करना चाहता हूँ। मैं अपने ही प्रेम का गुणगान करना चाहता हूँ, मुझे दुनिया की गुणगान करने का कोई शौक़ नहीं है। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो पहला था आपका। दूसरा है, हाँ यहाँ एक चीज़ ये बता दूँ आपको, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, क्लास 10th में पढ़ा होगा कि हमने काव्यगत विशेषता बताई थी आपको। कैसे काव्य विशेषता बताते क्लास 11th में आपको। काव्यगत विशेषता वो होता है कि जो किसी काव्य की सुंदरता जो बढ़ाया जाता है तो कैसे रस, छंद, दोहा, तत्सम, तद्भव इत्यादि भाषा के द्वारा कैसे इसको सौंदर्यकरण किया जाता है, वही काव्यगत सौंदर्य होता है। तो उसे क्या कहते हैं 11th में आके उसे कला पक्ष बोला जाता है। कला पक्ष में होता है जो भाषा है उसका क्या क्या कलाएँ हैं, और उसका भाव पक्ष होता है एक अर्थ। आप चाहे ऐसे मतलब प्रसंग के द्वारा आप बता सकते हैं, जैसे प्यार का संदेश देना। ये अगर आप कोई कहता है कि पहले दोहे में किस भाव से लिया गया है, क्या भाव दर्शाना चाहते हैं, तो आप ये सीधे कह सकते हैं कि इसमें प्यार के संदेश देने की बात की गई है। ठीक है, ये भाव पक्ष है। कला पक्ष में आप जानते हो कि इसमें हरवंश राय बच्चन ने विरोधाभास उत्पन्न किया है, यानी कि यहाँ पे विरोधाभास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, सरल सहज भाषा से लिया गया मतलब कहा गया है, तत्सम तद्भव का औचित्य है, सुरा छूकर गान, ध्यान इत्यादि ये सब क्या है तत्सम तद्भव अलंकार से सुशोभित किया गया है। ओके, तो हर भाव में, हर व्याख्या के बाद में आपको कला पक्ष और भाव पक्ष जरूर बताना होता है। आया समझ में? दूसरा है मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मन मौजों में मैं मस्त रहा करता हूँ। इसमें भी वही चीज़ें हैं, मंत्रमुग्ध प्रेमी की बातें की गई है, मुग्ध पागल प्रेमी की तरह वो उन्होंने बात किया है। हरवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मैं निज उर के उद्गार ले फिरता हूँ। निज मीन्स क्या होता है अपना, उर मीन्स क्या होता है हृदय। निज मीन्स अपना, उर मीन्स होता है हृदय, उद्गार मीन्स होता है भाव। उर के हृदय के जो भाव होते हैं। तो उन्होंने कहा मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। उनके दिल में, कवि अपने दिल में जो उत्साह भरा भाव अपने दिल में अपने जीवन में सजोया है, उसी के भाव के बारे में बता रहे हैं। कह रहे हैं कि मेरे जीवन में मैंने जो भाव सजा रखा है, मैं निज उर के वो भाव ले फिरता हूँ। मतलब प्यार रूपी जो भाव मैंने अपने जीवन में सजा रखा है, उसी भाव को मैं निज उर के उपहार ले फिरता हूँ। उसी भाव को मैं दूसरों को देना भी चाहता हूँ उपहार स्वरूप में। मतलब जो मेरे अंदर प्रेम है, मैं दो लोगों को प्रेम देना भी चाहता हूँ और प्रेम लेना भी चाहता हूँ।
ठीक है, ये 2 लाइन मतलब मैं नीच के उद्गार ली फिरता हूँ, उनके दिल में जो प्रेम का सागर है वह भाव जो है वह प्रेम के भाव को ही ग्रहण करना चाहते हैं और दूसरों को अगर देना चाहते हैं तो प्रेम का उपहार ही देना चाहते हैं, कोई ऐसा वैसा उपहार देना नहीं चाहते हैं। समझ में आया 2 लाइन? है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। कवि बच्चन जी फिर से कहते हैं, है यह अपूर्ण, अपूर्ण मीन्स क्या होता है? अधूरा, अधूरा। है अपूर्ण संसार न मुझको भाता, यह संसार अपूर्ण है, अधूरा है। वास्तविक होने के बाद भी, संसार तो वास्तविक है, वास्तविक होने के बाद भी कवि बच्चन को ऐसा लगता है कि यह संसार अधूरा है। मैं सपनों का संसार लेता हूँ। वो इस अधूरे संसार को मानते नहीं हैं, उनको कहते हैं ये अधूरा संसार, ये अपूर्ण संसार मुझे नहीं भाता है। अब क्यों नहीं भाता है, उन्हें क्यों नहीं अच्छा लगता है? मैं सपनों का संसार दूँ, क्योंकि उन्होंने अपने दिल में जो प्रेम रूपी आनंद में डुबकियाँ लगाए हुए हैं, उसी प्रेम में वो अपने सपनों को सजाए कर। आप ऐसे कह सकते हैं कि जो संसार होता है, संसार में वास्तविकता होती है ज़्यादा तौर से, लेकिन जो कवि है ना वो कल्पनाशील हैं। कल्पनाशील इसलिए हैं क्योंकि वो हर चीज़ों को कल्पना में विश्वास करना चाहते हैं। मतलब प्रेम है उनके दिल में, ये कल्पना है उनकी। समाज से कुछ नहीं लेना है, समाज स्वार्थी है, समाज से कोई लेना देना है, समाज को मैं वो प्रेम का उपहार देना चाहते हैं। ये सब चीज़ें वो कल्पना में खो जाना चाहते हैं। इनकी भाषा में, इनकी कविता में भी कल्पना से ज़्यादा ओतप्रोत शब्दों का पुट है। तो उन्होंने यही कहा है, यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, यह अपूर्ण संसार उन्हें अच्छा नहीं लगता, उन्हें नहीं भाता। मैं सपनों का संसार ले फिरता हूँ, वह तो स्वप्न रूपी संसार में मग्न है, मतलब प्रेम रूपी अथाह सागर में वो मग्न है। वो कल्पना वाले लोक में विचरण कर रहे हैं, उन्हें इस संसार से कुछ लेना देना नहीं है। मैं जला हृदय में अग्निदाह करता हूँ, मैं जला हृदय में अग्निजाग। वो कहते हैं कि यह संसार उनको अधूरा लगता है, अपूर्ण लगता है, जिसमें कल्पना का कोई स्थान नहीं है, इसलिए वो इस कल्पना में ही खुश रहना चाहते हैं। यह अपूर्ण संसार उन्हें नहीं भाता। वो अपने मन की कल्पना को पूर्ण संसार के लिए ही लाए हुए हैं, जिसमें वो डूबकर आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। वह जला हृदय में अग्निदाह करते हैं। वो इस प्रेम को अपने अंदर, अपने मन में, अपने हृदय में जलाए रखना चाहते हैं, मतलब आनंद में रहना चाहते हैं, मस्त रहना चाहते हैं। तो वह अपने हृदय में मन की कल्पना से ही अपने संसार को पूर्ण करना चाहते हैं। संसार अधूरा है, लेकिन वो अपने मन के संसार को पूर्ण करना चाहते हैं, मस्त रहना चाहते हैं, इसमें डूबकर वो आनंद प्राप्त करना चाहते हैं और इसी अग्नि की तरह हृदय में जलाए हुए रहना चाहते हैं। वो अपनी इस अग्नि, मतलब ये प्रेम रूपी अग्नि को कभी बुझाना नहीं चाहते हैं। यह संसार तो मोह माया में फंसकर अपने जीवन को नष्ट कर रहा है। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। मैं जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों में मस्त रहा करता हूँ। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं जला हृदय में अग्निदाह करता हूँ। यह अग्नि रूपी प्रेम में अपने अंदर जलाए रखना चाहते हैं, उसी में आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, उसी में मस्त रहना चाहते हैं। संसार से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये चाहे सुख हो चाहे दुख हो, ये हर हाल में मग्न और आनंद में मौज में रहना चाहते हैं। ठीक है। जग भव सागर तरने को नाव बनाए। जग भव सागर में क्या होता है? संसार को पाने के बाद, उसके बाद वो जो मोक्ष की प्राप्ति होती है उसके बारे में कहा। भव सागर ये पूरा संसार है। जग भव सागर तरने को ना बनाए। जग जो है स्वार्थ के रूप में जोड़ रहा है, अपना मोह माया छल कपट इत्यादि सब जोड़ रहा है, वो इनसे दूर रहना चाहते हैं। उन्हें इस सब चीज़ से कोई मतलब नहीं है। तो वही कह रहे हैं कि जो सुविधा, सुख, मोह माया छल कपट से इंसान सुख समृद्धि अर्जित करना चाह रहा है, अर्जित कर रहा है और अपनी वैतरणी को पार करना चाहता है, मतलब स्वर्ग में स्थान प्राप्त करना चाहता है, उन्हें ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। वो सुख सुविधा, वो मोह माया नहीं चाहिए, क्योंकि वो मोह माया से कोसों दूर हैं। वो अपने भव मौजों में मस्त रहना चाहते हैं। वो अपने भव मौजों में, वो अपने मन की मौजों में मस्त रहना चाहते हैं और वो अपने जीवन में जैसे हैं वैसे खुश हैं। आप सिंपल में ऐसा कह सकते हैं
कि वह अपने हृदय में जो कल्पना से पूर्ण संसार सजा रखा है, इसकी वजह से उनको सारा संसार अधूरा लगता है। वह अपने हृदय में जो अग्नि की ज्वाला, अग्नि रूपी प्रेम की ज्वाला जलाए रखना चाहते हैं, वो सुख में और दुख में दोनों में समान रहना चाहते हैं। उन्हें सुख सुविधा अर्जित करने का कोई मोहमाया नहीं है। वो संसार का सामना नहीं करना चाहते हैं। वो यही कहते हैं कि जो स्वार्थ रूपी नाव का जो मोक्ष को प्राप्त करने के लिए संसार अब तरह तरह की चीज़ें जोड़ रहा है, मोहमाया सुख संपत्ति जोड़ रहा है, इनसे वो सुख सुविधा नहीं चाहिए, इन्हें ये सुख सुविधा नहीं चाहिए, ये इससे वंचित रहना चाहते हैं। लेकिन बच्चन जी ये भी कहते हैं कि माया जाल में न फंसकर मस्त और प्रसन्न आनंद होकर अपने जीवन को बिताना चाहते हैं। आया समझ में? आया समझ में? जो नहीं समझ में आ रहा है आप उसे अंडरलाइन कर लीजिएगा, और अंडरलाइन करने के बाद आप हमसे मैसेज के द्वारा या फिर फ़ोन के द्वारा आप मुझे बता सकते हैं। फिर से मैं दोबारा इसको कोशिश करूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैंने 2 ही पद्य पढ़ाया आपको। एक मैं जग जीवन का भार ले फिरता हूँ, और दूसरा मैं निस का उद्गार ले फिरता हूँ। आप इस दोनों दोहे को, दोनों व्याख्या को अच्छे से तरह से समझ लीजिए। कहाँ पे आपको नहीं आ रहा है उसको अंडरलाइन कर लीजिए, नहीं जहाँ आता है वो हमें पूछ लीजिएगा। तीसरा इसमें रहेगा मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, इसे मैं कल पढ़ाने की कोशिश करूँगी। तो ठीक है, इतना आप समझिए। तो मैं कुछ पूछना चाहूँगी। मैं आपको जो पहला पढ़ाई हूँ, मैं जग जीवन का भार ले फिरता हूँ, तो हम ये पूछना चाहते हैं, जैसे इसमें से मैं क्वेश्चन बनाना चाहती हूँ कि कभी किसका भार लिए घूम रहा है, कभी जीवन को अधूरा क्यों मानता है, कभी इस संसार को अधूरा क्यों मानता है, कभी अपने आप को पूर्ण क्यों मानता है, और कभी किन मौजों की बात कर रहा है, कभी किसे अधूरा मानता है और किसे पूर्ण मानता है, कभी अपने किसकी परवाह नहीं करता है, कभी किसका गान करता रहता है, और कभी सुख दुख में क्यों मग्न क्यों रहता है। तेजी बच्चन कौन थी? श्यामा उनकी पहली पत्नी थी या दूसरी पत्नी थी? उनका जन्म कब हुआ था? और बच्चन जी की मृत्यु कब हुई थी? उन्होंने क्या, कैसे, और 2-3 जो उनकी रचनाएं हैं वो याद कर लीजिएगा। कल हो सकता है तो मैं पूछूंगी आपसे। ओके।